हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय वीडियो COBYZF राइडर। गाइस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे हीरो एक्सट्रीम 125R के बारे में। और इसका एक साल 10,000 किलोमीटर हो चुका है। तो इसका क्या यूज़र रिव्यू है वो आप लोगों को बताऊंगा। और इस बाइक में जो इंजन है वो 124.7 सीसी का सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड इंजन है। और इसका जो पावर है वो 11.4 bhp 8200 RPM पे है। और इसका जो टॉर्क है वो 10.5 न्यूटन मीटर 6000 RPM पे है। और इसका जो वेट है वो 136 kg है। और इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो 180 mm है, जो कि बहुत ही ज़्यादा है, राइडर का बहुत ही कम है इसके मुकाबले। और इसका जो कार वेट है वो 136 kg है ओनली। और इसका जो फ्यूल टैंक है वो है 10 लीटर का, ठीक है। और इसमें 5 स्पीड का गियर बॉक्स आता है। तो इसका जो पॉजिटिव साइड है नेगेटिव साइड है वो दोनों के बारे में ही बात करेंगे। तो इसका जो पहले मैं नेगेटिव साइड ही बात करूंगा, उसके बाद पॉजिटिव साइड आएगा, ठीक है। पहला जो सबसे बड़ा दिक्कत है वो है इस बाइक का, जब ये बाइक पहले नया नया था तब भी इधर से हेड से इंजन ऑयल लीक करता था, ठीक है। हेड से इंजन ऑयल लीक करता था। तो 1000 किलोमीटर सर्विसिंग के बाद उन लोगों ने इधर गैस की चेंज कर दिया, फिर भी इसका प्रॉब्लम जो है सॉल्व नहीं हुआ। इधर से इंजन ऑयल हर सही करवाने के हर 1000-1500 किलोमीटर के बाद लीक करता ही है। इधर से हेड से दोनों साइड से, इस तरफ से उस तरफ से, दोनों साइड से इसका लीक करता है इंजन ऑयल। इसकी वजह से क्या होता है, इंजन ऑयल निकल आता है और गाड़ी का ओवर हीटिंग का इशू भी आ जाता है इस वजह से, क्योंकि इंजन ऑयल नहीं रहेगा तो गाड़ी तो ओवर हीट होएगा, ठीक है। और इसका जो सेकंड प्रॉब्लम है वो इसका जो सॉकर है, ठीक है, पीछे वाला सॉकर है, ये इस बाइक का 10,000 किलोमीटर में ही ख़राब हो गया, ठीक है। इस पीछे का सॉकर कैसे ख़राब है वो आप ऐसे पता लगा सकते हैं कि उधर से ऑयल लीक करता है, ठीक है। ये जो सॉकर है इधर, ठीक है, इधर से ऑयल लीक करता है। और ऑयल लीक करने के बाद, और ये जो बाइक है इसका जो पीछे का जो सीट है, अगर कोई बैठेगा तो ये बहुत ही जंप करता है, ठीक है। आपको लगेगा सॉकर अच्छे से काम कर रहा है इसलिए ज़्यादा ऐसे उछल रहा है, कि लेकिन ऐसी बात नहीं है। वो सॉकर खराब होने से ही उछलता है पीछे का, ठीक है। और इसका जो पीछे का ब्रेक है वो तो सर्विस सेंटर वाले भी सही नहीं करवा पाए अभी तक, पता नहीं क्यों, ठीक है। ब्रेक मारोगे ब्रेक सही से नहीं लगता, कभी लगता है, इतना हार्ड है इसका ब्रेक। और थर्ड जो है इसका जो गियर बॉक्स है, इतना घटिया गियर बॉक्स मैंने आज तक नहीं देखा। इतना जाम है इसका गियर बॉक्स। आप फास्ट गियर से सेकंड गियर जाओगे या फास्ट गियर ही डालोगे, इतना टाइट है। ये गाड़ी मैंने रिसेंटली सर्विसिंग करवा के लाया हूँ हीरो के सर्विस सेंटर से। पता नहीं उन लोगों ने क्या सर्विसिंग किया, अभी तक मेरा जो गाड़ी का इशू है गियर बॉक्स का वो अभी तक इन लोगों ने सही नहीं करवा पाया। मोबिल चेंज करने के बाद भी इसका जो गियर है इतना अटकता है, इतना अटकता है और इतना जाम है, मैं क्या बताऊं। पूरा राइडिंग एक्सपीरियंस ख़राब हो जाता है, आपका पैर दर्द करने लगेगा, इतना हार्ड है इसका गियर शिफ्ट। और इसका जो ABS है, ठीक है, ABS है, अच्छी बात है। आपको लगेगा ब्रेकिंग बढ़िया है, ब्रेकिंग बढ़िया है, लेकिन इसका जो ABS का बाइट है बिल्कुल बेकार है। क्योंकि जब ये आप ब्रेक दोगे तो ये गाड़ी इतना उछलता है, मैं क्या बताऊँ। सामने का ABS जब काम करता है, बाइक बिल्कुल हैंडल उछलता उछलते रुकता है, ऐसे ABS काम नहीं करता, उछलता है। मैंने और भी ABS से बाइक चलाया, लेकिन ये वाला इसका जो ABS है वो बिल्कुल ही घटिया काम करता है, ठीक है। तो ABS का बात हो गया, ठीक है। तो यही सब इसका नेगेटिव साइड है। और एक नेगेटिव साइड आप नहीं, ये नेगेटिव साइड नहीं है, मैं ऐसे ही बता रहा था कि इसका जो पीछे का सीट है ये थोड़ा सा अपराइट है, ऊंचा है, इससे ऊंचा है और थोड़ा सा छोटा है। दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन अब घर वाले बैठने में थोड़ा सा दिक्कत तो आएगा। और इधर जो इसका सारी गार्ड है ये बिल्कुल अच्छी चीज़ दिया है, इससे जो मिट्टी वगैरह है वो ऊपर आता नहीं उतना जल्दी, ये अच्छी बात है। और नेगेटिव साइड तो हो गया, अब इसका पॉजिटिव साइड के बारे में बात करते हैं कि इस बाइक में क्या क्या पॉजिटिव साइड है। सिर्फ नेगेटिव साइड ऐसा कोई बात नहीं है, पॉजिटिव साइड भी है।
इसका जो पहला पॉजिटिव साइड है वो इसका माइलेज है, ये 50 से 55 का बीच का माइलेज आराम से दे देता है सिटी में भी, ठीक है। और इसका जो और एक प्लस पॉइंट है वो है इस बाइक का वाइब्रेशन नहीं है इस बाइक में, ठीक है। आप इस बाइक को जितना भी मतलब चला लो, मतलब 70-80 के स्पीड पे जाओ, इसका जो फुट रेस्ट वगैरह है उधर से कोई वाइब्रेशन वगैरह नहीं आता। और इसी के कैटेगरी का जो मतलब राइडर है तो उसको अगर लोगे तो वो उसका मतलब आप जब फर्स्ट गियर से सेकंड गियर मतलब 30-40 के स्पीड तक जाएगा तो आपको तभी से ही इस पर वाइब्रेशन जो है वो फील होना शुरू हो जाएगा। जो वाला दिक्कत इस बाइक में नहीं है, वो वाइब्रेशन वाला दिक्कत इस बाइक में नहीं है, बिल्कुल वाइब्रेशन नहीं है। आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप 70-80 में जा रहे हो। 125 सीसी के बाइक के हिसाब से एकदम वाइब्रेशन नहीं है इस बाइक में। और इसका जो सेकंड प्लस पॉइंट है, इसका जो पीछे का ब्रेक है मतलब टायर है 120 सेक्शन का टायर है, काफ़ी वाइड टायर है, जिसकी वजह से इसका जो मतलब बैलेंस है वो बना रहता है हाई स्पीड में भी, ठीक है। और इसका मतलब टायर का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हो कि 220 जो बाइक है उसमें भी 120 सेक्शन का ही टायर आता है। तो ये 125 सेक्शन होने मतलब सीसी होने के बाद भी इसका 120 सेक्शन का टायर है। सामने का जो है 90 का टायर है, ठीक है। सामने का टायर भी सही है और इसका जो पीछे का टायर है वो भी सही है। तो इसका जो प्लस पॉइंट है वो है इसका जीरो वाइब्रेशन, गुड माइलेज, और इसका जो टायर वगैरह है वो भी सही है। और इसका जो सामने का डिस्क है ये भी 270 mm का ही डिस्क है विथ ABS है, तो ये भी एक बढ़िया बात है, ठीक है, कि इसका जो बाइट है ब्रेक का वो अच्छा होगा क्योंकि इसका डिस्प्ले बड़ा है जिसकी वजह से ये रुकेगा ज़्यादा। और इसका जो सस्पेंशन है सामने का ये भी काफ़ी बड़ा दिया गया है, ये शायद 65 या 63 mm का ही मतलब सस्पेंशन है सामने वाला। काफ़ी मोटा सा सस्पेंशन है जिसकी वजह से बाइक का जो लुक है वो बहुत ही खतरनाक आता है। और इसका जो और एक प्लस पॉइंट है वो इसका हेडलाइट है, मतलब राइडर से अच्छा है, राइडर से बढ़िया इसका हेडलाइट है, इस बारे में मतलब सही है। और इसका और एक प्लस पॉइंट है वो है इसका जो LED इंडिकेटर है। इस सेगमेंट में LED इंडिकेटर अभी तक कोई नहीं दे रहा है, राइडर भी नहीं दे रहा है, और अदर्स जो बाइक के ब्रांड है वो भी इस मतलब सेगमेंट में LED इंडिकेटर ऑफर नहीं कर रहा है। और इस बाइक का जो मतलब लुक है ये इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ही है, बिल्कुल मतलब Z900 जैसा ही लुक आता है इसका। और सेकेंडली इसका जो मतलब साइलेंसर है वो भी काफ़ी स्पोर्टी है और इसका साउंड भी स्पोर्टी ही है। और मैं आपको मीटर में दिखा देता हूँ ये बाइक कितना चल चुका है। 11,000 इस बाइक को अभी चल चुका है, अभी न्यूट्रल है। मैं को स्टार्ट करके साउंड सुनने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो अब इसका साउंड सुनिए, देखिए इसका साउंड आप चेक कीजिए। और इधर देखिए बिल्कुल वाइब्रेशन नहीं है, जो फुट पैक्स है उस पर देखिए कोई वाइब्रेशन नहीं है, ठीक है। काफ़ी स्मूथ इंजन है। तो गाइस आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब वगैरह कर देना, लाइक शेयर भी कर देना। और अगर आपको इस बाइक के बारे में और कुछ भी जानना है तो मुझे मतलब कमेंट कर देना, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है।